हेलो एवरीवन। तो इस वाले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जेपीएससी मेंस के बुक लिस्ट के बारे में, यानी स्टैंडर्ड सोर्सेस क्या रहेगा हिस्ट्री के लिए। देखिए, पहले हम सोचे थे कि एक सिंगल वीडियो में सारा सोर्सेस को मेंस के लिए हम निपटा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा उससे कि वीडियो एक तो बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा और हमको ऊपर ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए हम सोचे कि जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, मेजर सब सेक्शन है आपके पेपर का, उसमें हम छोटा सा आपको अप्रोच बताएंगे। और जो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, जो कि कोई भी एक स्टैंडर्ड जो एस्पिरेंट है जो यूपीएससी का या फिर स्टेट पीएससी का तैयारी करता है, वो वही सारे रिसोर्सेज को यूज़ करता है अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम आपको स्टैंडर्ड एक बुक लिस्ट बता देते हैं, जिसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा कोचिंग नोट्स में जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम पहले ही स्ट्रैटेजी में आपको डिस्कस कर चुके हैं कि कोचिंग नोट्स के साथ जाने के फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो अगर आप डिसाइड किए हैं कि नहीं, कोचिंग नोट्स के साथ हम नहीं जाएंगे, हम स्टैंडर्ड सोर्सेज को लेकर चलेंगे, तो फिर ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अभी हम हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम और भी सब्जेक्ट का बात इसमें करते चले जाएंगे, फटाफट सारा वीडियो आने लगेगा। ठीक है, हो सकता है अगर ये वीडियो आप लोग फ्यूचर में देख रहे होंगे तो बहुत सारा वीडियो आ भी गया होगा। चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को वीडियो को पॉज कीजिएगा और मेरे बारे में बेसिक जानकारियाँ हैं जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और आंसर राइटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो फ्री में आंसर राइटिंग चल रहा है हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक हम आपको पहले कमेंट में लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद उसका मॉडल आंसर भी दिया जाता है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं। उसमें सेल्फ इवैल्यूएशन का तरीका भी लिखा हुआ रहता है। साथ में अगर आप पेड कुछ सामग्री लेना चाहते हैं तो जेपीएससी आंसर राइटिंग का वर्कशॉप चल रहा है, जिसमें हम A to Z आपको सिखाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, अपने ऑर्डिनरी आंसर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाता है, AI का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाता है जेपीएससी मेंस के लिए, और भी बहुत सारा चीज़। तो इसका जो डेमो लेक्चर है वो सारा एग्जाम क्लस्टर एंड्रॉयड ऐप में है, जिसका लिंक हम पहले कमेंट में लगा देंगे। किसी भी तरह का क्वेरीज है, कोई डाउट्स है इस कोर्स के लिए, इस वर्कशॉप के लिए, तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है 8987921161, उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं छोटा सा एक अप्रोच के बारे में हिस्ट्री सेक्शन के लिए। देखिए, हिस्ट्री में टोटल 4 सब सेक्शन है आपका। ठीक है, एक तो हो गया आपका एंशियंट, फिर हो गया मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और झारखंड का हिस्ट्री। ठीक है, ये 4 सब सेक्शन है। अब क्या है कि आपका जो पेपर 3 है, यानी कि आपका सोशल साइंस वाला जो पेपर है, वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, एक तो हिस्ट्री में और एक ज्योग्राफी में। हिस्ट्री का 100 मतलब 50% वेटेज जो है आपका हिस्ट्री का है, और 50% वेटेज ही जो है आपका वो ज्योग्राफी वाले का है। अब 10 ठो MCQ आपको पूछा जाएगा, ये चारों के चारों सेक्शन से, यानी कि 20 नंबर आपको उठाना है ये चारों सेक्शन से, यानी कि इससे एंशियंट से, मीडिएवल से, मॉडर्न से और झारखंड से। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के आपको 20 नंबर उठेगा, जिसके लिए आपको ये सारा चीज़ पढ़ना पड़ेगा। 10 MCQ रहेगा उसके लिए। ठीक है, साथ में साथ आपको इन चारों सेक्शन से एक एक 40-40 नंबर का बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो 40-40 80, और ये फिर यहाँ पे कितना हो गया 20, तो 80 और 20 100, तो 100 नंबर का वेटेज रखता है ये पूरा हिस्ट्री सेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा गणित को समझिएगा। लोग क्या करते हैं कि देखिए, ये चारों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको केवल 2 क्वेश्चन बनाना होता है। ठीक है, ऑप्शनल होता है, तो आप किसी भी 2 सेक्शन को अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको अच्छा से आता है, क्योंकि समय का भी बहुत कमी रहने वाला है। तो लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, इन तीनों में से किसी 2 को ही प्रिपेयर करके जाते हैं। यानी किसी का मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिएवल बहुत अच्छा है, तो मेडिएवल मॉडर्न ही वो प्रिपेयर कर लेते हैं, और बैकअप के लिए वो झारखंड कर लेते हैं, एंशियंट को वो छोड़ देते हैं। इससे देखिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है कि मीडिएवल मॉडर्न आप अच्छा से करके गए, एग्जाम में मान लीजिए कि मीडिएवल और मॉडर्न में से एक सेक्शन, मान लीजिए मॉडर्न से अच्छा इजी क्वेश्चन आया, इसको बना लिए, मान लीजिए मीडिएवल से टफ क्वेश्चन आ गया, आपका बेहतरीन तैयारी के बावजूद भी मीडिएवल वाला सवाल आपसे नहीं हिल रहा है, तो आप झारखंड वाले में स्विच कर सकते हैं, तो एज अ बैकअप भी आपके पास एक सेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो बहुत लोग इस तरह से एग्जाम में करते हैं। थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि एंशियंट अगर आप पूरा छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो 10 MCQ आ रहा है उसमें से कुछ MCQ एंशियंट से भी पूछेगा, जहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, लेकिन ये लॉस आप कवर कर सकते हैं अगर आप लूसेंट से थोड़ा बहुत एंशियंट को कवर करके जाते हैं तो ये रिस्की है, लेकिन इससे थोड़ा समय बचता है। आमतौर पर अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो आपको चारों सेक्शन तैयार करके जाना चाहिए, लेकिन समय बचाने के लिए कुछ लोग थोड़ा स्मार्ट खेलते हैं। ये आपका डिसीजन है टोटली, आप किस लेवल पे हैं, आपके पास कितना समय है, उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो गणित को पूरी तरह से आप समझे, इन चारों में से किसी 2 सेक्शन को ही आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका काम हो जाएगा।
बाकी एक बैकअप के लिए झारखंड का हिस्ट्री आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सेक्शन है, बहुत जल्दी आप इसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं बुक लिस्ट में। सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका क्लास 11 का एनसीईआरटी। अब क्लास 11 के एनसीईआरटी में जो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि ओल्ड पढ़ना है कि न्यू पढ़ना है कि तमिलनाडु बोर्ड वाला पढ़ना है। देखिए, आप सिलेबस को हमेशा सामने रखेंगे, पूरा एनसीईआरटी पढ़ना तो नहीं है, इतना बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। अभी एक तो समय नहीं है आपके पास, ठीक है, तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, ये सबसे सही रहता है। तो ओल्ड एनसीईआरटी से आप अपना कंटेंट जुटाइए और नोट्स को बनाइए। आप उसके बाद सिलेबस को देखते हुए, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, आपको अगर लग रहा है कि ओल्ड एनसीईआरटी से ही आपको इतना कंटेंट मिल चुका है, आपका नोट्स इतना बन चुका है कि आपको कुछ और देखने का ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरा स्क्रैप कर दीजिए, इसको मत पढ़िए, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होगा, बहुत सारा टॉपिक में क्या होगा कि ओल्ड एनसीईआरटी में अच्छा से नहीं दिया हुआ है, उसको न्यू में अच्छा से कवर किया हुआ है। तो ऐसा सेक्शन जिसमें आपको ओल्ड से मन नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा, उसमें आप न्यू एनसीईआरटी को रेफर कर सकते हैं। और जिसमें इन दोनों से भी मन नहीं भर रहा, उसमें आप तमिलनाडु बोर्ड का एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं, ठीक है। तीनों का तीनों मत देखने लगिएगा, अदरवाइज टाइम का बहुत कमी है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसी सेक्शन को आप ओल्ड से पढ़िए, अगर आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल गया तो देन एंड देयर आगे बढ़िए, अगर सफिशिएंट नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा न्यू एनसीईआरटी को भी देख लीजिए, और उसमें भी नहीं मिल रहा तो तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटी को देख सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहता है, ये सब बोलने का बात तो है नहीं। उसके बाद बहुत सारा आपका जो एंशिएंट हिस्ट्री में टॉपिक है सिलेबस का, उसमें आर्ट और कल्चर का एस्पेक्ट भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे बहुत सारा एम्पायर है जिसका आर्ट और कल्चर भी पूछ रहा है, तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया ये किताब है। इसको सेलेक्टिवली आपको रेफर करना है, सिर्फ और सिर्फ वैसे सेक्शन के लिए, ठीक है। यानी जहाँ जहाँ कल्चर पूछ रहा है केवल उसी का कल्चर को देखेंगे, पूरा का पूरा नहीं देखने लग जाएंगे। ये किताब बहुत ही बड़ा है, बल्कि है, पूरा किताब पढ़ के आपको फ़ायदा नहीं होगा। केवल आपके सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री का वो सेक्शन जहाँ पे किसी जगह का आर्ट या किसी जगह के कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ आपके सिलेबस में डाला हुआ है, केवल उसको आप सेलेक्टिवली रेफ़र करेंगे। देखिए, सारा किताब पढ़ के रट जाने वाला वो बेवकूफ़ी अभी आप नहीं कर सकते, ये पीटी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, जिसमें झारखंड के लोग थोड़ा सा लैक करते हैं। उनको ये रहता है कि हमको ये 4 किताब दीजिए, पूरा याद कर लेंगे और एग्जाम में उसको उतार देंगे, पर यहाँ पे वैसे नहीं होगा, आपको सेलेक्टिवली रेफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर ये किताब है, इसको सेलेक्टिवली रेफ़र कीजिएगा। साथ में अगर कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा लगता है कि नहीं एनसीईआरटी में सफिशिएंट नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री का कोई चीज़, तो दृष्टि आईएएस और वाजीराम के वेबसाइट में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा कवरेज आपको किया हुआ रहता है, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छा कंटेंट नहीं मिला, आपको थोड़ा और पढ़ने का लग रहा है कि आपको और कंटेंट का ज़रूरत है, तो गूगल में जाना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर यूपीएससी ऐसे लिख के टाइप करेंगे तो ऊपर में आमतौर पे आपको दृष्टि आईएएस या वाजीराम का ही वेबसाइट मिलेगा। इसके अंदर आपको बहुत सारा और कंटेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने नोट में उसको ऐड कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि आप तो पहले बोल रहे थे कि कोचिंग का मटेरियल नहीं, तो हम बोले ये कोचिंग का मटेरियल नहीं है, जस्ट वेबसाइट है जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। चलिए आगे करेंगे मेडिएवल का बात। मेडिएवल में क्या है, मेडिएवल इंडिया का ओल्ड एनसीईआरटी का जो किताब है ये सफिशिएंट है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। मेजर कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा, ओनली आईएएस के ब्लॉग से। मेडिएवल इंडिया का बहुत सारा टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में ठीक से पचाया हुआ नहीं है, मतलब अच्छा से कवरेज नहीं है कुछ कुछ कंटेंट का। तो अगर एक्स्ट्रा आपको चाहिए, क्योंकि देखिए दिक्कत क्या होता है ना कि आमतौर पे यूपीएससी में क्या है 15 नंबर का सवाल आता है, 10 नंबर का सवाल आता है, 150 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का, लेकिन आपको यहाँ पे 40 नंबर का आंसर लिखना है, यानी कि लगभग 600 वर्ड के आसपास आपको भरना है। इतना बड़ा कंटेंट एनसीईआरटी जैसे किताब में कभी कभी आपको नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ पे क्या इसको सफाइज करने के लिए ओनली आईएएस का ब्लॉग देख सकते हैं। ये बहुत डिटेल में इसमें अच्छा से इसमें डाला हुआ है कंटेंट को, बहुत सारा चीज़ को सही से इसमें एक सिलसिलेवार ढंग से डाला हुआ है। अच्छा, अब हिंदी मीडियम के लोग के साथ यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि ये जो वेबसाइट या ब्लॉग हम आपको बता रहे हैं, इनको इंग्लिश में पढ़ने में समस्या आता है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पे हिंदी में नहीं लिखा हुआ रहता है। तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो दृष्टि पे आमतौर पे आपको कोई भी चीज़ हिंदी में भी मिल जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको हिंदी में नहीं मिलता, मान लीजिए आपको ओनली आईएएस का ब्लॉग से ही पढ़ना है, इंग्लिश में दिया हुआ, आप उसको हिंदी में ईजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट के वेबसाइट में जाना है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेट ऐसे करके सर्च कीजिएगा गूगल में, और गूगल ट्रांसलेट के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिंक सीधा कॉपी पेस्ट कर देना है। लिंक को पेस्ट कीजिएगा, पूरा आपका जो लिंक है यानी ओनली आईएएस का ये पूरा जो ब्लॉग है वो आपके
ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। इसको हम आपको थोड़ा सा करके बताएंगे किसी और वीडियो में। फिलहाल के लिए आप मानिए कि ये चीज़ आपका पॉसिबल है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एक डेमो भी दे देंगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश मीडियम वाले लोगों के लिए, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए, माफ़ कीजिएगा। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री का बात करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में एक स्पेक्ट्रम जो है सो मेन किताब है ही, आप आमतौर पे इसका प्रीलिम्स के तैयारी के समय भी इसका इस्तेमाल किए ही होंगे। ज़्यादातर जो आपका बेस बिल्डिंग है वो स्पेक्ट्रम के थ्रू ही हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको हम अगेन बोले कि यहाँ पे आपको 40 नंबर का आंसर लिखना है और स्पेक्ट्रम बहुत अच्छा प्रयास किया गया है इस किताब को बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा ये वन लाइनर अप्रोच है, छोटे आंसर के लिए है। अगर आपको बड़ा कंटेंट चाहिए, ज़्यादा कंटेंट चाहिए, तो आपको एक किताब और सिलेक्टिवली रेफर करना चाहिए, उसका नाम है फ्रॉम पलासी टू पार्टीशन। बहुत अच्छा ये बुक है, थोड़ा डिटेल में इसमें थोड़ा कुछ चीज़ को डील किया हुआ है, ठीक है। एक तरह से ये दोनों एक ही चीज़ को कवर करता है, दोनों मॉडर्न हिस्ट्री को ही कवर करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप एक्स्ट्रा इसमें मटेरियल को ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में, कोई अंडरस्टैंडिंग को अगर आप गहरे में पाना चाहते हैं तो आप इस किताब को सेलेक्टिवली रेफर कीजिएगा। अगेन हम बोल रहे हैं मेन कंटेंट स्पेक्ट्रम से उठाएंगे और हमेशा सिलेबस पे स्टिक करना है, सिलेबस पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसमें भी ओनली आईएएस का ब्लॉग बहुत अच्छा तरीका से लिखा हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छा से कवर करता है, तो ओनली आईएएस का ब्लॉग्स आप यूज़ कर सकते हैं। आपको आराम से गूगल पे जाना है, वहाँ पे लिखना है कोई भी जो टॉपिक है आपका, जैसे मान लीजिए आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानना है तो उसको लिखिए, बगल में लिखिए यूपीएससी, और ओनली आईएएस का ब्लॉग आपको काफ़ी ऊपर में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का अगर बात करें, ये वाला जो थोड़ा सा सेक्शन है, इसके लिए बहुत से लोग सोचते हैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस ये एक पूरा किताब है, तो इससे भी बहुत लोग सेलेक्टिव होकर पढ़ते हैं, और अगर आपके पास समय आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारा इसका मेजर मटेरियल आपको स्पेक्ट्रम की किताब में ही आगे चल के मिल जाएगा। तो आपका मर्जी आप कहाँ से करना चाहते हैं। आइडियल होगा कि आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली किताब को सिलेक्टिवली रेफर कीजिए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं होता है तो स्पेक्ट्रम से भी आपका कवरेज हो जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है। और इसमें कहीं पे भी एक्स्ट्रा एडिशन करना है तो अगेन आपको कहाँ जाना है, ओनली आईएएस का ब्लॉग्स पे, या फिर बहुत सारा कंटेंट आपको वाजीराम का मिल जाएगा, तो उस तरह से भी आप इंटरनेट की सहायता से इसको हमेशा सफिशिएंट मटेरियल इसमें ऐड करते रह सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाला किताब फॉलो करते हैं तो आमतौर पे काफ़ी डीप में आपको मिल जाएगा। साथ में जो लोग हम लोग मॉडल आंसर भी आपको देते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक का मॉडल आंसर के फॉर्म में ही बहुत सारा मटेरियल आपको और प्राप्त होते रहेगा, तो हम लोग का टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे मॉडल आंसर से ही आपका बहुत सारा एक्स्ट्रा कॉन्टेंट आपको मिलेगा। फाइनल झारखंड हिस्ट्री का बात करेंगे। देखिए झारखंड हिस्ट्री में ज़्यादातर लोग आप लोग उड़ान का किताब पढ़े होंगे प्रीलिम्स के तैयारी के समय में, ठीक है, और वो वन लाइनर तैयारी के लिए अच्छा भी रहता है, लेकिन यहाँ पे मेन किताब आपको मनीष रंजन बनाना चाहिए। उस समय आप याद कीजिए हम प्रीलिम्स में आपको क्या बोले थे कि मनीष रंजन उतना सही बुक नहीं है, बट यहाँ पे ये सही बुक इसलिए है क्योंकि आप याद कीजिए मनीष रंजन कोई मामूली इंसान नहीं है, ये खुद एक सर्विंग आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो एक आईएएस ऑफिसर आपको एक पर्सपेक्टिव देता है किसी भी टॉपिक पर, आप जब आप देखेंगे तो वो है एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उस किताब को लिखा गया है, और एग्जाम में भी आपको डिस्क्रिप्टिव में ही लिखना है, तो इसीलिए बेस आप बनाइएगा मनीष रंजन के बुक को, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेन बेस आप यहाँ से बनाएंगे झारखंड हिस्ट्री के लिए। इसमें डिस्क्रिप्टिव का अच्छा मटेरियल है, जो थोड़ा बहुत नहीं अवेलेबल है या थोड़ा कंटेंट जिसमें कम है उसको आप उड़ान से उसको दोनों को मिला के पढ़ सकते हैं और मिला के अपना नोट मेकिंग कीजिएगा, तो एक आपका ठीक तरीका से तैयार हो जाएगा, ठीक है। झारखंड हिस्ट्री एक छोटा सेक्शन है तो इजीली आपको तैयार इसको किया जा सकता है। झारखंड हिस्ट्री मेरे ओपिनियन में आप छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, भले आप आउटसाइड स्टेट के हैं या इनसाइड स्टेट के हैं फ़र्क नहीं पड़ता, झारखंड हिस्ट्री को नहीं स्किप कीजिएगा क्योंकि छोटा सेक्शन है, काफ़ी आप यहाँ से स्कोर उठा सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर अगर आप लिखते हैं तो बहुत अलग अलग तरीका का इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर को भी एक तरह से समझ में आता है कि जो बंदा झारखंड हिस्ट्री के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है वो इनसाइडर है, झारखंड का है, तो एक आमतौर पर स्लाइट एक बायसनेस हो सकता है। हालांकि जो भी एग्जामिनर होता है वो ये सब चीज़ से ऊपर ही रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप उस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं, सारी चीज़ हम वीडियो में नहीं बोल सकते हैं, तो आप कृपया करके झारखंड हिस्ट्री को स्किप नहीं करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। जाते जाते फिर आपको आंसर राइटिंग का बता के जाते हैं। फ्री आंसर राइटिंग चल रहा है हम लोग के टेलीग्राम चैनल में, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, साथ में उसका मॉडल आंसर पीडीएफ फॉर्म में दिया जा रहा है, जिसको आप सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक हम आपको पहले कमेंट में लगा दिए हैं। साथ में जेपीएससी आंसर राइटिंग का वर्कशॉप चल रहा है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। इसमें हम आपको आंसर राइटिंग का बेसिक सिखा रहे हैं कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, कैसे आंसर्स को बनाया जाता है, कैसे आप एआई की मदद से नोट मेकिंग कर सकते हैं। साथ में इसमें डाउट सॉल्विंग भी रहेगा, जिसमें आप ऐप में ही अपने सवालों को पूछ सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज होगा तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिला होगा। अगर वैल्यूएबल कंटेंट मिला
तो आप वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। अभी दूसरे पेपर्स के रिगार्डिंग भी ये वीडियो हम जल्दी लाएंगे, तो उसका यहाँ पे अगर कोई वीडियो बन गया होगा तो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ से जाके दूसरे पेपर्स के बुक लिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।